तो सारी सृष्टि की रचना करने वाला विधाता ईश्वर, जिसने अपने में से ही सृष्टि का सृजन किया। वास्तविकता में ईश्वर की कल्पना सृजनकर्ता के रूप में, सृष्टिकर्ता के रूप में है। जिस प्रकार से अन्य मतों संप्रदायों में है, खास करके अब्राहमिक रिलीजन्स में है। अब्राहमिक रिलीजन्स मतलब 3 महत्वपूर्ण, जो जेरूसलेम से निकले हुए 3 जो संप्रदाय है। यहूदी संप्रदाय, जिसका जो धर्मगुरु था मोसेस, जिसके द्वारा सारा उसने प्रचार प्रसार किया, और उसी में से निकला हुआ फिर ईसा मसीह द्वारा प्रपादित ईसाई मत, और उसी में से निकला हुआ तीसरा मोहम्मद पैगंबर का इस्लाम। ये तीनों जेरूसलेम को मानते हैं और तीनों जेरूसलेम के लिए लड़ते रहे, और लगभग 10 शताब्दियों तक, लगभग 1000 से अधिक, 1080 वर्षों तक इनकी बड़ी घनघोर लड़ाइयाँ हुई है। और ये तीनों जो संप्रदाय है, मत है, ये मानते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि रची और एक दिन वो उसे विसर्जित करेगा, और जिस दिन वो विसर्जित करेगा उस दिन वो सबका निर्णय करेगा, सारे लोगों का। उसको जजमेंट डे, कयामत का दिन, ऐसा ये लोग मानते हैं। भारत में थोड़ी सी भिन्न कल्पना है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म या वैदिक धर्म सृजन और विसर्जन के लगातार होते रहने को मानता है, क्योंकि यह अत्यंत वैज्ञानिक सत्य है। सारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, सृष्टि जो कुछ भी चल रही है, जिसको हम सामान्य रूप से भी कहते हैं और आध्यात्मिक परिभाषा में जिसको संसार कहते हैं। संसार यानी जो सतत गतिशील है, संसरति इति संसार, जो सतत गतिमान हो रहा है, यानी सतत सृजित हो रहा है और सतत विसर्जित हो रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां जब कह रहे चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट, मया सृष्टम, मेरे द्वारा यह सृजित है, मतलब यह दिव्य है, ईश्वरीय है, तब वह इसके विज्ञान को बता रहे, इसकी वैज्ञानिकता को बता रहे। दुनिया की यह सार्वभौम रचना है मनुष्य की, मनुष्य मात्र की। यह मानुष्य लोक की है, यह पिछले श्लोक में बताया है, क्षिप्रम ही मानुषे लोके, यह मनुष्य के लिए है यह रचना। तो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, इतिहास के किसी भी कालखंड को ले ले, आज से 1000 साल पहले या आज से 1000 साल बाद, यह 4 प्रकार की प्रवृत्तियां मिलेगी हमको। ज्ञान के लिए कर्म करने वाले लोग, जिनका मूल स्वभाव त्याग का होगा, त्याग के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करेंगे, ज्ञान के लिए ही सारा जीवन उनका रहेगा। तो इसलिए उनके कर्म भी अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान आदि होंगे। आज की भाषा में कहा जाए तो जितना भी पढ़ाने सिखाने का काम होता है, प्रोफेसर आदि, और उसके अलावा जो सारा रिसर्च वर्क का काम होता है, जो सारा आध्यात्मिक अनुसंधान होता है, जो आध्यात्मिक प्रवचन आदि देने वाले लोग होते हैं, जो प्रबोधन का, जागरण का, समाज को जगाने का काम करते, वो सारे इस ज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों में आएंगे। दूसरे प्रकार के लोग होंगे जो चुनौतियों को स्वीकार करेंगे, चुनौतियों को स्वीकार करके उन चुनौतियों पर अपनी सत्ता, अपना शासन प्रस्थापित करने के लिए कर्म करेंगे। इसलिए वीरता का उनका भाव होगा। उस वीरता के भाव से वह सामने आने वाली असंभव लगने वाली चुनौती को संभव बनाने के लिए चाहे जो कर गुजरने की क्षमता रखेंगे। तो ऐसे प्रतिष्ठा के लिए सत्ता प्राप्त करना या शासन करना, शासन यानी केवल राजनीतिक रूप से शासन की बात नहीं है, जो जो असंभव है उस पर शासन करना, चुनौती को स्वीकार करना, ऐसे प्रवृत्ति के लोग होंगे जिनको उसमें आनंद आएगा। तो ऐसे लोग आज के जीवन में भी हमको मिलेंगे, जो व्यवस्थापन के क्षेत्र में जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का आदि का काम करते हैं। सारे के सारे खेल वाले लोग जो है वो इसमें आएंगे, क्योंकि वो चुनौती को स्वीकार करते हैं। सारे के सारे वीरता से जुड़े हुए जितने काम करते हैं, यानी सुरक्षा के काम लेते हैं, वो भी फिर चुनौती लेने वाले हुए, तो वो भी सब इसमें आएंगे। तो ऐसे प्रवृत्ति के लोग सारी दुनिया में मिलेंगे। उनको सनातन धर्म पता हो नहीं पता हो उससे कोई लेना देना नहीं, ये विज्ञान है।
जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम अमेरिका में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे आनी है तो नीचे ही आएगी। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कह रहे चातुर्वर्णम मया सृष्टम। यह सत्वरज तम की प्रक्रिया, सृष्टि स्थिति लय की प्रक्रिया, सृजन और विसर्जन की प्रक्रिया, यह गतिमान होना, विश्राम करना और संतुलित होना, ये तीनों सत्व रज तम जब तक चलते रहेंगे तब तक सृष्टि में ये चातुर्वर्ण मिलेंगे। तीसरे प्रकार के लोग होंगे जिनको उत्पादन में, सृजन में, कुछ पैदा करने में, शून्य से कुछ निर्माण करने में जिनको आनंद आएगा। और ऐसे जो लोग हैं जो उत्पादन करता है, जैसे कृषि का कार्य करने वाले, आज हम खेत में बैठे हैं, हमारे सामने हम सृजन होता हुआ देखते हैं। एक बीज अंदर जाता है और वो कितने सारे और अन्न का निर्माण करता है एक बीज से। ये जो सृजन की प्रक्रिया में लगे हुए लोग हैं जिनको उसमें आनंद आता है, जो उत्पादन करते हैं, इस उत्पादन से और उत्पादन करते हैं, अनेक प्रकार का उत्पादन करते हैं, सारे कलाकार, सारे कारीगर इसमें आएंगे। चाहे कपड़े पर कारीगरी करने वाले हो, चाहे लकड़ी पर कारीगरी करने वाले हो, चाहे पत्थर पर कविताएं लिखने वाले हो। मैं जब राजस्थान में था और जब जैसलमेर, जालोर, बीकानेर आदि जगह पर जाता था, सामान्य घरों में, महलों की बात नहीं है, जहाँ सामान्य लोग रहते हैं, उन घरों में जिस प्रकार की कलाकारी उन लोगों ने पत्थर पर की है, जहाँ पर ऐसी हरियाली दिखने को नहीं मिलती, एक पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ता है, उस रेगिस्तान के बीच में उनको कविता करने के लिए निसर्ग नहीं मिला तो उन्होंने पत्थर पर कविता रच दी। यह जो सृजन करने वाले लोग हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं हिंदू का सबसे बड़ा गुण है कि उसकी मेधा, यह कवित्व में मेधा है। स्वामी विवेकानंद का वाक्य है। हमारे पूर्वजों ने हर बात पर कविता कर दी। उन्होंने कहा हर बात पर ही नहीं, जो उनको मिला उस पर उन्होंने कविता कर दी। सृष्टि पर कविता कर दी, इतना ही नहीं, पत्थरों पर काव्य लिख दिया, ताम्र पत्रों पर काव्य लिख दिया, लोहे पर काव्य लिख दिया, लोहे पर परमानेंटली काव्य को अंकित कर दिया। ऐसे स्वामी विवेकानंद वर्णन करते। ये सृजन करने की जिनकी प्रवृत्ति है, तो ये सारे कलाकार, सारे जितने उत्पादक हैं, वो सारे के सारे इस क्षेत्र में आएंगे। ऐसी प्रकार की एक वृत्ति है जो वृत्ति के लोग उत्पादन के द्वारा पोषण करते हैं, जो सारी सृष्टि का, समाज का पोषण करते हैं, और इसलिए वो मूल्य को जानते हैं, और सृजन करते हैं इसलिए मूल्य को जानते हैं, इसलिए मूल्य के लिए काम करते हैं, इसलिए मूल्यवान होना उनका काम है, इसलिए मूल्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। कोई ज्ञान के लिए करेगा, कोई प्रतिष्ठा के लिए करेगा, कोई मूल्य के लिए करेगा, क्योंकि वह सृजन के द्वारा पोषण कर रहा है, इसलिए मूल्य के लिए करता है। और चौथे प्रकार के लोग जो आज्ञाकारी होंगे, जो भीरू होंगे, जो स्वयं नेतृत्व देने की जगह किसी के नेतृत्व में चलना अधिक पसंद करेंगे, और ऐसे लोगों की अधिकतर आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों की कमी के कारण ही आज समाज में अनुशासनहीनता दिखाई दे रही है। जिनका सेवा और परिचर्या का स्वभाव होगा, दूसरे के सुख में सुखी होना, यह सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपाधि नारद मानते हैं। नारद भक्ति सूत्र में, नारद भक्ति सूत्र में नारद कहते भक्त वह है जिसने एकत्व की अनुभूति की, जो विभेद से परे चला गया, जिसको भेद नहीं अनुभव होता, जिसको दूजा भाव है ही नहीं, जिसके अंदर द्वैत रहा ही नहीं। भक्त मतलब जो एक हो गया, जो एकाकार हो गया। और फिर वो कहते हैं इसकी परीक्षा क्या है? तो सामान्यतः हम शब्द का प्रयोग करते हैं कि मानवता का लक्षण क्या है, तो सामान्यतः हम कहते हैं मानवता है ना संवेदना, दूसरे की वेदना से अपने को पीड़ा अनुभव करना, यह संवेदना। मुझे ठोकर लगती है तो मुझे जो होती है वो वेदना, ठोकर किसी और को लगे किंतु एकत्व की अनुभूति के कारण उसकी वेदना अगर हम अनुभव करें तो उसे संवेदना कहते हैं। नारद कहते हैं ये संवेदना तो ठीक है, सामान्य मनुष्य का गुण है, लेकिन भक्त तो इससे ऊपर चढ़ जाता है। वह दूसरे की वेदना को नहीं, वह दूसरे के सुख में सुखी होता है। तत् सुखी सुखित्वम, दूसरे के सुख में सुखी होना ये ज्यादा कठिन है। दूसरे के दुख में दुखी होना सरल है, वह मानव का सामान्य स्वभाव है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। सड़क पर कुछ होता हुआ घटित देख करके भी मन में टीस उठती है, लेकिन दूसरे का सुख देख करके ईर्ष्या उत्पन्न होने के स्थान पर, क्लेश उत्पन्न होने के स्थान पर, ऐसा मुझे क्यों न मिला, यह मत्सर उत्पन्न होने के स्थान पर, उसे क्यों मिला ये ईर्ष्या, मुझे क्यों नहीं मिला ये मत्सर,
तो ईर्ष्या मत्सर कुछ भी पैदा हो सकता है, ऐसा हुए बिना दूसरे के सुख में सुखी होना, ऐसा जो कर सकता है वो भक्त है। तो यदि हम चातुर्वर्ण में देखें तो भक्त बनने के सर्वाधिक अवसर शूद्र को है। सेवा और परिचर्या का उसका गुण है। तत्सुखित सुखित्व, दूसरे के सुख में सुखी होना, दूसरे के सुख में अपने अंदर सुख का अनुभव करना, यह जो है वह शूद्र। ऐसा ये चातुर्वर्ण सब जगह होता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण करते तस्य कर्तारपि माम विद्य कर्तार अकर्तारम, उसका मैं करता तो हूं, उसको मैंने निर्माण तो किया है, क्योंकि मैं ही सृष्टि के रूप में सृजित हुआ। उस अर्थ में सृजन के रूप में संभवामि योग आत्म माया, अपनी उस आत्म माया से उसके साथ योग करके, उसके साथ जुड़ करके अपने आप को स्वाम अधिष्ठाय इस सृष्टि की रचना की। उस अर्थ में करता तो हूं, लेकिन अहंकार के अर्थ में करता नहीं हूं, इसलिए अकर्तार हूं। मैं करने वाला हूं यह बोध न होने के कारण विद्य अकर्तारम, मुझे अकर्तार ही मान, मुझे करने वाला मत मान, क्योंकि मैं उसमें जुड़ा हुआ नहीं हूं। मेरा मैं उसमें जुड़ा हुआ नहीं है, करने वाला मैं हूं यह जुड़ा हुआ नहीं है। सर्वोत्कृष्ट हमारे जीवन में तब घटित होता है जब मैं विसर्जित होता है। संगीत में गाने वाला तब सर्वोत्तम गायन कर सकता है जब उसका मैं विसर्जित हो जाए, जब वो अपने आप को भुला दे। चित्रकार की सर्वोत्तम आकृति तब उत्पन्न हो सकती है जब उसका मैं भूल जाए, जब वो अपने आप को पूरा लीन हो जाए, इतना तल्लीन, तत्लीन। तल्लीन का मतलब ये ईश्वर में एकाकार हो जाना। जहां एकत्व की अनुभूति होती है वहीं पर सर्वोत्कृष्ट का सृजन होता है। और एकत्व की अनुभूति तब होती है जब मैं करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, इन दो भावों का विसर्जन हो जाता है, तब ईश्वरत्व प्रकट होता है। वो सूफी कहानी बताते हैं ना कि बोले प्रेमिका के घर पे प्रेमी गया, सूफी लोग ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते हैं और अनेक उनकी कव्वालियां, अनेक भजन उस रूप में उन्होंने आशिकी कहते हैं, वो भक्ति के लिए वो आशिकी कहते हैं। और आशिकी को लेकर के अनेक भजन सूफियों ने रचे हुए। तो उन भजनों में एक भजन आता है कि प्रेमिका के घर पे प्रेमी गया और उसने जाकर के दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? उसने कहा मैं तुम्हारा प्रेमी, मैं तुम्हारा आशिक, मैं तुम्हारे लिए जीवन देने वाला। दरवाजा नहीं खुला। फिर गया, भटका खूब, विरह में रोया और व्याकुल हुआ प्रेमिका को पाने के लिए, और उस व्याकुलता में फिर जाकर के दरवाजा खटखटाया, फिर कहा कौन? अंदर से आवाज आई, फिर उत्तर निकला मैं। दरवाजा नहीं खुला। और ऐसे भटकते 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 विभक्तता से भक्ति में आ गया। विभक्ति समाप्त हो गई, भक्ति आ गई, एकात्मता का अनुभव हो गया, एकत्व की अनुभूति हो गई। और जैसे विभेद खत्म हो गया, जैसे उसका विसर्जन हो गया और आकर के इसके दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? और जवाब मिला तुम, और दरवाजा खुल गया। तो इसलिए कबीर जी कहते हैं कि जब बस तू ही हो जाएगा, मैं नहीं, मैं समाप्त हो जाएगा, तब भक्ति होगी, जब मैं का विसर्जन हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे इन चारों प्रकार की प्रवृत्तियां, कोई भी प्रवृत्ति हो, उस सारी प्रवृत्ति में यह अकर्तापन आना है। इसलिए अगले श्लोक में कहा न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति। मतलब स्वयं के जीवन में इसको लाने का उपाय बता रहे, वो पहले से बता रहे। इस अध्याय में 2-3 जगह पर कहा। 10वें श्लोक में उन्होंने कहा पहले ऐसे बहुत सारे ज्ञान तपस्वी हुए जो मदभाव आगता, हाँ मेरे भाव में आकर के लीन हो गए मुझ में। फिर कहा मनमया मामुपाश्रिता, अनेक जगह पर बार बार वही बात कही उन्होंने। उस ईश्वर के साथ एकत्व की अनुभूति करने से ही यह कर्तृत्व बोध और भोक्तृत्व बोध यह समाप्त होगा, तब अहंकार का विसर्जन होगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहे मुझे कर्म
लिप्त नहीं करते, चिपकते नहीं है। नमाम कर्णवाणी लिंपंती न मैं कर्मफले स्पृहा, मैं करने वाला हूं ये बोध नहीं होने के कारण उसके प्रति मेरी कोई आसक्ति भी नहीं होती, मेरे मन में वो स्पृहा भी नहीं उठती, वो मेरे मन में इच्छा भी नहीं उठती फिर से पाने की। ना करने के बाद वो मुझे चिपकते हैं, ना करने से पहले मेरे मन में उनको करने के प्रति कोई बहुत ज्यादा एक टीस उठ रही है, हुक उठ रही है। वो जिसको लत होती है ना किसी चीज की, तो समय होने पर उसको हुक उठती है। 3 बज गए तो चाय की हुक उठती है, सिगरेट की उठती है, और अपने तंबाकू की उठती है, हुक उठती है। जो हुक उठना है ना, ये भी नहीं, कर्म की मुझे हुक भी नहीं उठती, ऐसा कोई मुझे एडिक्शन भी नहीं है, ऐसा कोई मुझसे उससे लिप्त भी नहीं हूं, और ना ही उसकी कोई स्पृहा है, ना ही वो हो जाने के बाद मैं उसमें रमा रहता हूं, मजा आ गया, वाह वाह वाह, ना इस तरह से, ना कष्ट होता, अरे बाप रे, अरे बाप रे, बाप रे। एक दिन में कष्ट होता है और हम कितने देर तक उसको खींचते हैं। कल्पना करके देखिए, हम अपने कर्मों के सभी प्रकार के भोगों को अपने कर्म करने के पहले और बाद में कितना उसका मजा लेते हैं, दोनों अर्थ में, कष्ट का भी मजा और सजा दोनों कितनी अधिक लेते हैं। इस पर यदि हम विचार करेंगे तो हमको ये भगवान कृष्ण की बात समझ में आएगी कि जब हम पहले और बाद को छोड़ करके करने में ध्यान देंगे, करते समय प्रेजेंस में यदि रहेंगे, जो है उसमें यदि उपस्थित होंगे, तो आगा पीछा चला जाएगा, तो न लिंपंती न स्पृहा, यह स्थिति हो जाएगी, और फिर अकर्ता की स्थिति हो जाएगी, वह दिव्यत्व की स्थिति है। इसलिए वो कहते हैं ये जो जान जाता है, खुद कर पाए नहीं कर पाए की जरूरत नहीं, ईश्वरत्व इसमें है, ये जो जान जाता है, इति माम यो भी जानाति, जो यह अभिजानाति पूरी तरह से समझ जाता है, उसको भी फिर कर्म नहीं बांधते, कर्म भी न सबध्यते, वह कर्मों से बंधता नहीं है। ईश्वर के इस रूप को भी जो समझ ले, या कर्म करते समय अपना कर्म दिव्य कैसे होगा, तो अपने कर्म में दिव्यता जब आएगी जब यह मैं कर रहा हूं का बोध समाप्त हो जाएगा। किसी भी कर्म का हमको जो फल मिलता है वह तभी मिलता है जब उस कर्म से हम लिप्त होते हैं। जब मैं कर रहा हूं का बोध होता है, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, ऐसी जब हमारी स्थिति होती है मैं कर रहा हूं की, तो इसलिए जो भाव करते समय होता है उस भाव के अनुसार फल मिलता है। हमने कई बार ये उदाहरण देखा है कि एक ही कर्म करने से एक को सजा मिलती है, दूसरे को पुरस्कार मिलता है। बिल्कुल एक्सट्रीम का उदाहरण देखा जाए तो हमने वो देखा कि एक आदमी बंदूक उठाता है, दूसरे की हत्या करता है, उसको परमवीर चक्र मिलता है। दूसरा व्यक्ति बंदूक उठाता है, गोली मारता है, दूसरे को मार देता है, उसको फांसी की सजा होती है। केवल भाव का भेद है। भाव का भेद होने से, और मजेदार बात देखो, केवल फांसी की सजा होने मात्र से निर्णय नहीं होगा। फांसी की सजा तो गलत कानून के कारण भी हो सकती है। भगत सिंह को भी हुई। भगत सिंह को फांसी की सजा हुई तो इसलिए उसके कर्म का भाव गलत था क्या? उसकी पूजा आज तक क्यों हो रही है? मदन लाल धिंगरा हंसते हंसते फांसी पर लटक गए, चाफेकर बंधु हंसते हंसते भगवत गीता हाथ में लेकर के फांसी पर लटक गए। फांसी होने के बावजूद भी वह फांसी भी उनके लिए सजा नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी दी जानी थी उस दिन सुबह 4 बजे उठ करके और उसने सूर्य नमस्कार किए। 4 बजे उठ करके सूर्य नमस्कार किए, 5:30 बजे फांसी देने वाले, और 4 बजे उठ करके सूर्य नमस्कार लगा रहे। उसके बाद सुंदरकांड का पाठ, जो रोज का उसका काम था, रोज का सारा नित्य कर्म उसने किया। वो वार्डन जो उसको ले जा रहा है फांसी के लिए, वो उसको पूछता है, अरे तेरे को अभी मरना है घंटे भर बाद और अभी तू सूर्य नमस्कार क्यों निकाल रहा था? अभी कहां ले जाएगा शरीर बना करके? तो राम प्रसाद बिस्मिल कहता है कि फांसी वासी मरना वरना तो तुम्हारे लिए, हम तो अभी गए और अभी आए, दूसरा जन्म ले लेंगे। और अभी तो मैं जीवित हूं ना, तो अभी जीवित हूं तो जो संकल्प है वो आज तो पूरा करूंगा। जब मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, तब ये शरीर नहीं रहेगा तो सूर्य नमस्कार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी तो शरीर है ना। इस भाव से जो फांसी पर चढ़े उनके लिए फांसी सजा थी क्या? उनका तो पूरी तरह से मैं विसर्जित हो गया था। भारत माता में जब मैं विसर्जित हो जाता है तो उनके उस हत्या का फल उनको नहीं मिलता,
चोरी का फल उनको नहीं मिलता। काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटने वाले लोग भगवान की किताब में चोर नहीं है, क्योंकि वो खुद के लिए नहीं कर रहे थे। मैं करता नहीं हूं, मैं करने वाला नहीं हूं। ठाकुर बार बार कहा करते थे, मां के सामने बैठ करके कहा करते थे, मां तुम्ही यंत्री आमी यंत्र, मां तुम्ही यंत्री आमी यंत्र। मैं तो केवल यंत्र हूं, चलाने वाली तो तुम हो। इस यंत्र को तो चलाती तुम हो। और इसलिए कितनी पराकाष्ठा तक, जिस समय उनसे खाना नहीं खाया जाता था लोग रोते थे, नरेंद्र रोता था, राखाल रोते थे, मां शारदा देवी को छोड़कर के सब रोते थे। वो अकेली उनकी वास्तविक सहधर्मचारिणी थी जो पूर्णतः से रामकृष्ण को जानती थी। अनपढ़, आज के हमारी भाषा में कुछ नहीं जाना। आयु का इतना भेद, दोनों के आयु के बीच में इतना भेद। जब रामकृष्ण 36 वर्ष के थे तब ये 11 वर्ष की थी जब इनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद गोना करने नहीं गए, ये तो आकर के दक्षिणेश्वर में पूजा करने लगे, वो जयराम बाटी में है। लेकिन आजकल के लोगों के जैसा अरे बाप रे मेरा अधिकार, मेरे को त्याग दिया, गांव में क्या क्या उनके ऊपर ताने कसे जाते होंगे। वो बालिका 12-14 साल की, 3 साल बाद, 3 साल जब लेने के लिए नहीं आए, वो 14 साल की बालिका ज्वर में बैठा हुआ, कोई मिला नहीं तो गांव के किसी व्यक्ति के साथ में, मेरा तो जहां पति है वहीं सेवा करना मेरा धर्म है, मुझे ले जाओ। और वहां आ गई पैदल चल करके। रामकृष्ण ने कहा, मैं तो सर्वत्र मां को देखता हूं, प्रत्येक में मां को देखता हूं, मुझे तो तुम्हारे अंदर भी मां दिखाई देती है। मैं तो तुमको पत्नी के रूप में देख ही नहीं पाऊंगा। तो वो कहती है, देखो चाहे ना देखो, शादी तो हो चुकी, तो मैं तो तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम जो कहोगे वो करूंगी। तो सबसे पहले क्या किया, रामकृष्ण ने मां शारदा को बिठा करके भगवती के रूप में षोडशोपचार से उनकी पूजा की। कल्पना कीजिए क्या सतीत्व होगा, क्या समर्पण होगा। इसलिए वो पूर्णता जानती थी। इसलिए उसके अलावा अभी भी जब दक्षिणेश्वर जाते हैं ना लोग, महाकाली के और सबके दर्शन करते हैं। मैं इस बार भी जब गया जुलाई महीने में, तो मैं, सब लोग मेरे साथ, एक पूरा परिवार था, तो वो दर्शन कर रहे थे। मैंने कहा आप करो, वहां बहुत सारे शिवलिंग भी है, मैंने कहा उन सब के करो दर्शन, मैं थोड़ी देर ठाकुर के कमरे में बैठूंगा और उसके बाद माँ के कमरे में जाकर के वहां बैठूंगा। उन्होंने कहा माँ के कमरे में क्या देखने लायक है, ये बड़ा है, ये जो दत्त मंदिर है ये बड़ा है, इससे छोटा है वो, ठीक 6 बाय 6 का कमरा है। सारा जीवन उस साध्वी ने, उस सती ने उस कमरे के अंदर डाला, बिताया पूरा, और कितनों की सेवा की। रामकृष्ण के पास आने वालों की कमी नहीं, और जो आते थे सबको भोजन कराते थे। यानी प्रतिदिन कम से कम 30-40 लोगों के लिए खाना पकाती होगी। और उस बीच में उसकी जो साधना की स्थिति थी, स्वामी विवेकानंद कहते हैं रामकृष्ण से बढ़कर मां शारदा की साधना है। क्योंकि रामकृष्ण तो किसी किसी को रिजेक्ट कर देते थे, निकाल देते थे, ये लायक नहीं, भगा देते थे। मां ने तो किसी को नहीं निकाला। ऐसे अनेक किस्से हैं जिनको रामकृष्ण ने दीक्षा देने से मना कर दिया, और वो जब भटकता था इधर उधर, तो ये जो पुराने शिष्य थे वो उसको इशारा करते थे, मां के पास चला जा, और मां उसको दीक्षा दे देती थी। और फिर ठाकुर उनको बहुत डांटते थे, अरे वो नालायक है, उसका संचित ऐसा है और वो कुछ नहीं करेगा। तो कहेंगे ये सब तुम्हारे खेल है, मां को तो कुछ नहीं पता, मां को तो प्रेम करना आता है, वो तो सबको स्वीकार करती। एक उनको छोड़ करके बाकी सब रामकृष्ण के पीछे पड़े, खा लो खा लो, कुछ तो खाओ। और वो क्या कह रहे, जब भगवती इतने सारे मुखों से खा रही है तो एक मुख से नहीं खाएगी तो क्या भूखी रह जाएगी? कहीं विभक्तता है ही नहीं, यह एकत्व की अनुभूति। मैं करता नहीं हूं, मैं खाने वाला हूं ही नहीं। मां तुम्ही यंत्री आमी यंत्र, ये जो तुम्ही यंत्री आमी यंत्र पूरा अंदर बैठ गया। ये कब होता है, जब अभी जानाती है, अभी जानाती ये है कि उसको कर्म नहीं लिप्त होते, इसलिए मेरे माध्यम से उसी को करने दो। ईश्वर को तो लिप्त नहीं होते, इसलिए उसका मैं उपकरण बन जाऊं, साधन बन जाऊं। यह यंत्री बनना, यह यंत्र बनना, यंत्री का यह उपकरण बनना, यह साधन बनना, यह साधना है ईश्वर का साधन बनना, ताकि हमारे अंदर से ईश्वरीय कार्य होने लगे।
हमारा प्रत्येक कर्म दिव्य होने लगे। कैसे होगा? तो अगले श्लोक में बताया, बहुत सिंपल सी बात है। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। ये टाइम टेस्टेड है, सहस्त्राब्दियों से इस पर काम किया है लोगों ने। अनेक मुमुक्षुओं ने यह जान करके कर्म किए हैं। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इस मंत्र को जान करके अनेक लोगों ने कर्म किए हैं। इसलिए कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम्, इसलिए तुम भी उसी प्रकार से कर्म करो। पूर्वई पूर्वतरम कृतम, जैसे पहले वाले लोगों ने किया वैसे ही तुम करो। कुछ नया अपने तरफ से करने का झंझट में मत पड़ो, यह संभव नहीं है, यह टाइम टेस्टेड है। तुम कर्म करो। किस लिए कर्म करो? यदि तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं है तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो। यदि तुम ज्ञानी नहीं हो, ज्ञात्वा नहीं हो, यदि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, यदि अध्यात्म चेता नहीं हुए हो, तो कर्म के द्वारा तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी। चित्त की शुद्धि होने से ज्ञान प्रकट होगा। स्वामी विवेकानंद को पूछा, कर्म से कैसे चित्त की शुद्धि होती है? तो स्वामी जी ने कहा, तुम क्या मानते हो, ज्ञान कहीं बाहर से आएगा? कोई गुरु पकड़ करके तुम्हारे अंदर ज्ञान देगा? कोई और ईश्वर आकर के, ब्रह्मा आकर के तुम्हारे अंदर दीपक जलाएगा और आग लगाएगा तब ज्ञान होगा? बोले नहीं, ज्ञान तो अंदर है पहले से। केवल ऊपर की कांच जो है उस पर कालिख बैठ गई है, और कांच की जो कालिख है वो उस ज्ञान को बाहर नहीं निकलने दे रही। कालिख को तो साफ करना पड़ेगा। कभी कांच की कालिख साफ की हो तो पता चलेगा कि कैसे साफ होती है। पानी डाल करके नहीं होती साफ, साबुन में भिगो करके भी साफ नहीं होती। एकमात्र तरीका है, पकड़ के उसको धीरे धीरे हल्के हाथ से, ज्यादा तेज रगड़ेंगे तो खरोंच आ जाएगी कांच के ऊपर। इसलिए हल्के हाथ से कर्म करो तो चित्त शुद्ध होगा, तो ज्ञान प्रकट होगा। तो या तो ज्ञानी नहीं हो तो चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो, और ज्ञानी हो गए हो तो लोक संग्रह के लिए करो। पूर्वैरपि मुमुक्षु भी, पूर्व पार से मुमुक्षुओं ने इन दो कामों के लिए कर्म किया है। और वैसे तुम भी करो। कहां भागे जा रहे हो? रण छोड़ करके भागना ये कोई माध्यम नहीं है। कर्म से तुम भाग नहीं सकते। कर्म तो प्रकृति तुमसे करवाएगी। गुणा गुणेषु वर्तन्त, वह गुण तुमसे करवाएंगे। सत्व रजतम तुम्हारे अंदर से करवाएंगे। अवश्य कर्म करोगे, मजबूर होकर के कर्म करोगे। उससे अच्छा है साधन भाव से कर्म करो। किस प्रकार की साधना? चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो। और जब चित्त शुद्ध होकर के ज्ञान प्रकट हो जाएगा तब कर्म छूट जाएगा। कर्म करते समय कई बार, कल मैं आ रहा था तो दौंड रेलवे स्टेशन पे जब रुके हुए हम लोग कुछ खा पी रहे थे, तो वहां पर एक बहना 20-22 साल की, उससे कम ही होगी, 20 से भी कम होगी, वो बहना वहां पर अकेली अकोला जा रही थी। वहां पर खड़ी थी। भिखारियों को देख करके उसके मन में करुणा जागी। उसने किसी को 1 रुपया दिया। वो जिस लड़की को 1 रुपया दिया तो उसने जाकर के अपने भाई को बताया होगा, तो वो छोटे से अपने भाई को भी लेकर के आई। वो भाई मुझे बहुत अच्छा लगा। भिखारी था लेकिन इतना मस्त था, उसके चेहरे पर कहीं दीनता के भाव नहीं थे। बालक का कहां से दीनता के, उसको पता ही नहीं दीनता के भाव। उस बालक के अंदर से ईश्वर बोल रहा है, ऐसे मुस्कुरा रहा था। अब वो उस बहना के पास गया नहीं, उससे पहले मैं दिख गया उसको, तो मेरे पास आ गया और मेरे पास आकर के मेरा कुर्ता खींच करके मेरे को भीख मांगने लगा। तो मैंने उसको कहा, चल रे भाग यहाँ से। ऐसे कुछ मस्ती में मैंने उससे बड़ी मस्ती में बात की। जैसे जैसे मैंने यूं कुछ किया, उसने वैसे वैसे मेरी नकल उतारी और हंसते हंसते मस्ती में और दौड़ता हुआ चला गया, हंसते हंसते, भिखारी का बेटा। अब वो बहना मेरे को कहने लगी, क्या बेचारों की गत है। मैंने कहा, कहाँ बेचारों की गत है, उनसे ज्यादा तो तुम परेशान हो। पता नहीं तुमको किस बात का टेंशन है। तुमसे तो मस्त वो है, देखो कितना हंसता हुआ, देखो देखो वहां जाकर के और मस्ती कर रहा है, दौड़ लगा रहा है, गुलाटियां मार रहा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कपड़े फटे हैं। नहीं, लेकिन बेचारे तो परेशानी होंगे ना। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा पढ़ लिख जाए तो अच्छा हो जाए। मैंने कहा, तुम तो पढ़ रही हो ना, फिर तुम्हारी क्या परेशानी, तुम्हारी पढ़ाई से तुम्हारे दुख दूर हो गए। अरे नहीं, बोले कहाँ अंकल जी, पढ़ाई तो और भी तंग करती है। करके वो सीए कर रही थी, उसको मिल गया कोई, तो उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ नंदू गा रहा था, वो कहता तेरा यहाँ भी शुरू हो गया रेलवे स्टेशन पे। मैंने कहा, मैंने क्या किया, वही बता रही है। तो उसने अपना दुखड़ा रोना शुरू किया कि वो सीए तो ऐसा करते और ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। अब वो कहे, पर एक बात अच्छी है,
4 साढ़े 4 साल तक मेहनत कर लो, बुरी तरह से दिन रात लग करके मेहनत करो, फिर सारी जिंदगी आराम है। तो मैं जोर से हंसा, तो वो कहने लगी क्यों हंसे? मैंने कहा कभी आराम नहीं मिलने वाला। चित्त शुद्धि के लिए कर्म करने से ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सीए की डिग्री प्राप्त हो जाएगी, तो क्या आराम रहेगा? किसी सीए को जाकर के पूछो, बेचारे दिन रात कितने काम करते रहते, काम नहीं रुकने वाला। पहले चित्त शुद्धि के लिए करोगे, ज्ञानी हो जाने के बाद लोक संग्रह के लिए करोगे, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए मस्ती से करो, आनंद से करो। उस भिखारी के बच्चे को मैं अभी बोल रहा हूं और उसका चेहरा मेरे सामने, इतने अभाव के बीच में, इतनी विपन्नावस्था के बीच में दिव्यत्व ईश्वर उसके अंदर से प्रकट हो रहा था। और हम अभी वो सावरकर का गीत गाया ना गायत्री ने, उस गीत में था ना, हम सुख से दुखी है, इतना अधिक सुख है कि उस सुख से और सुख की आशा से, दोनों से दुखी है। सुख की अति से और सुख की आशा दोनों से दुखी है। वो मकरंद लूटने के लिए आया और उसके अंदर फंस गया, इतना ज्यादा उसे लोभ में जाकर के लोभ अति हो गया उसको, तो वो चूसता रहा और उसको पता ही नहीं चला कब सूर्यास्त हो गया और कब कमल ने अपना मुख बंद कर लिया। और वो जो मकरंद ठेवा लूटने से आला, वो लूटते लूटते मर गया, उसका जीव चला गया। सुखाशा में अपने जान पर बना ही पता नहीं चला। हमने जीवन में अभाव देखा नहीं, हमने तो नहीं देखा, हमारी पीढ़ी ने तो नहीं देखा, हमारे माता पिता ने देखा होगा लेकिन उन्होंने हमको कभी नहीं दिखने दिया। हमने जीवन में कोई अभाव नहीं देखा, मांगने से पहले जो चाहिए वो मिल जाता था, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ऐसी स्थिति में रहते हुए भी सुखी है क्या? और वो भिखारी का बच्चा इतनी विपन्नावस्था में उसके मुख पे से ईश्वर बोलता है। इसलिए कर्म तो सतत करना पड़ेगा, दो ही चॉइस है, रोते रोते करो या हंसते हंसते करो, और कोई विकल्प नहीं। हंसते हंसते तब करोगे जब यंत्र यंत्री का भाव समझ में आ जाएगा, जब मैं तो केवल यंत्र हूं और मुझ में से ईश्वर ही कार्य कर रहा है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, तब फिर वो कर्म की स्पृहा नहीं रहेगी, तब कर्म चिपकेंगे नहीं। वह कर्म का संन्यास है, कर्म छोड़ देना कर्म का संन्यास नहीं है। कर्म के अंदर जो मैं का बोध है उसको छोड़ देना, मैं करने वाला हूं इसका बोध को छोड़ देना, यह कर्म का संन्यास है। बड़ा टेक्निकल लगता है, बड़ा कठिन लगता है, लेकिन है बड़ा सरल। कैसे सरल है? बहुत सरल सा काम। स्वामी विवेकानंद ने बहुत सरल सा तत्व बताया, बोले इतनी बड़ी बात सोचने की जरूरत नहीं है, केवल इतना सोचो कि स्वार्थ के लिए नहीं करना है, खुद के लिए नहीं करना है। जो कर्म खुद के लिए नहीं करोगे उसके अंदर से पहला तो मैं चला गया, भोक्तृत्व बोध तो चला गया, भोगना मुझे है ये बोध तो चला गया। अब बस इतना ही बचा है कि करने वाला मैं हूं। ये भी इतना ही नहीं है, ये भी बहुत बड़ा है। सारे झंझट उसी से होते हैं। सामाजिक काम करने वालों के झंझट ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनका मैं जाता नहीं, बढ़ता है और बढ़ता है। जो समाज का काम करने के लिए निकलता है उसका मैं सामान्य व्यक्ति के मैं से बड़ा होता है। गृहस्थ के मैं से सन्यासी का मैं ज्यादा खतरनाक होता है। उसको पालना मतलब उसके ध्यान रखना, बाप रे। जिस समय विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी, उस समय जब वो कुंभ के अंदर सर्व संतों का सम्मेलन हुआ था, तब परम पूजनीय गुरुजी ने चारों शंकराचार्यों को एक मंच पर जब लाया, तब के जो अनुभव लोग बताते। एक बार जब मेरे को अवसर मिला, आचार्य गिरिराज किशोर जी के साथ में पूरा दिन भर था। हम शाम को अटल जी को मिलने जाने वाले थे, एक स्वामी दत्त शरणानंद जी के साथ में, अटल जी तब प्रधानमंत्री थे। एक किसी दल के साथ मुझे जाना था, उसमें माननीय अशोक जी सिंगल भी थे और आचार्य गिरिराज किशोर भी रहने वाले थे। तो दिन भर इन सारे महात्माओं के साथ, संतों के साथ में रहा। और सन 2000 की बात है, युवावस्था में बड़ा आनंद आया उनके साथ रहने में दिन भर। आचार्य गिरिराज किशोर जी उस समय युवा रहे होंगे, उस समय वो स्वयंसेवक के रूप में उस सम्मेलन में थे। वो बता रहे थे कि गुरुजी किस प्रकार एक एक को झेल रहे थे। उन्होंने शब्द प्रयोग किया, एक एक को झेल रहे थे। परम पूजनीय गुरुजी जिनकी स्वयं की साधना इतने उच्च स्तर की थी
किसी भी शंकराचार्य से वो कम नहीं थे, लेकिन प्रत्येक शंकराचार्य के अहंकार को झेल करके उनके ही विनम्रता और सेवा और परिचर्या के कारण वह सारे एक मंच पर। वही स्थिति माननीय अशोक जी सिंघल की। मैंने अपने आंखों से देखा है कि किस प्रकार संत लोगों के बीच में उनको किस प्रकार सम्मान मिलता है। उनकी अपनी विनम्रता, क्योंकि उन्होंने अपने अहंकार को पूरी तरह से विसर्जित कर दिया। जब स्वार्थ के लिए काम नहीं होता है तब अहंकार विसर्जित होना सहज हो जाता है। उस सन्यासी के लिए कठिन है, गुरु जी के लिए सहज है। सन्यासियों के लिए कठिन है, अशोक जी के लिए सहज है। विश्व हिंदू परिषद का पुट्टपर्ती में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। सत्य साई बाबा तब जीवित थे। सत्य साई बाबा के आश्रम में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। सम्मेलन नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी। हमारे अजमेर के दिनेश जी गए थे, दिनेश जी अग्रवाल, वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में थे। वापस आकर के उनके आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे, मैंने जीवन में, अजमेर के रहने वाले, इसलिए पुष्कर में अनेक संत आते हैं, संतों की सेवा ही सारी जिंदगी की। उन्होंने कहा, सारी जिंदगी मैंने संतों की सेवा की है, लेकिन माननीय अशोक जी सिंघल जैसा संत मैंने आज तक नहीं देखा। सफेद वस्त्रों में है वो व्यक्ति, लेकिन उनसे बड़ा संत नहीं देखा। वो बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू थे। वो कह रहे थे, सत्य साई बाबा ने केवल पैर ही नहीं छुए अशोक जी के, इतना सम्मान दिया। और किस कारण से? क्योंकि अहंकार शून्य, इतना इतना सहज, इतना विनम्र। अभी बीच में जब मैं दिल्ली में था तो बहुत बीमार थे और बीमारी से बाहर निकले थे। उस दिन ही हॉस्पिटल से छुट्टी मिली थी। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि पता चला है तो उनका स्वास्थ्य लाभ देखने के लिए जाए। उसी समय ये सारा माननीय इंद्रेश जी वाला जो सारा चला था, वो सारा चक्कर चल रहा था। साध्वी प्रज्ञा अंदर थी और वो सारा जो चला था, जिस प्रकार का दुष्चक्र और षड्यंत्र रचा था, तो उस सारे के अंदर कुछ कैसे रास्ता निकले इसके बारे में बातचीत करने के लिए दोवाल जी को, उन्होंने दोवाल जी से उनको मिलना था। ऐसा मैसेज आया, ऐसा संदेश आया मेरे पास। दोवाल जी और मैं एक दिन पहले ही कह रहे थे कि अशोक जी अभी हॉस्पिटल से आए तो अपन स्वास्थ्य देखने जाएंगे, और वहां से भी टेलीपैथी को कुछ भी कहो, उधर से भी संदेश आया। उनका जो सेवा, साथ में रहने वाला जो सेवा करने वाला प्रचारक है, वो उनको कह रहा है, इनका अब आराम का समय है, इनको आराम करने दो। वो व्यक्ति कह रहा है, अरे बाबा कौन सामने आया तेरे को पता है? दोवाल जी को बता करके, इस आदमी ने अपनी जान पर खेल करके देश की रक्षा की है, एक बार नहीं दसियों बार, और तू मेरे को कह रहा है अरे मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इनसे मिले बिना। दोवाल जी की श्रेष्ठता में कोई बढ़ा चढ़ा करके बात नहीं कही है उन्होंने। दोवाल जी को मैंने करीब से देखा, इसलिए उनका ये कहना कोई अपने आप में गलत है ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन फिर भी अशोक जी सिंघल की महानता में भी कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन ये जो अहंकार शून्य था, दोवाल जी ने मेरे सामने उनको साष्टांग दंडवत किया। और वापस आते समय दोवाल जी कह रहे थे, मुकुल जी सब छोड़ के इनके साथ रहना चाहिए, ये सब बेकार है काम। ऐसा नमाम कर्माणि लिंपंती वाली जो स्थिति है ना, वो ये। अब उनके ऊपर आप चाहे 50 को केस चला दो, मुकदमे चला दो, राम जन्मभूमि के लिए वैमनस्य फैलाने के लिए कोई मुकदमा चला दो, उन मुकदमे चलाने से क्या फर्क पड़ेगा? नमाम कर्माणि लिंपंती, खुद के लिए कर ही नहीं रहे, कोई कर्म खुद के लिए नहीं है उनका। और वही स्थिति मैंने दोवाल जी की भी देखी, जो योद्धा है उनके अंदर भी वही देखा कि अपने लिए कुछ नहीं, एक क्षण के लिए भी अपने लिए नहीं सोचते। एक दिन पत्नी का फोन आया, घर में कोई काम चल रहा होगा, तो वो टाइल्स वाइल्स वाला कोई आया था, उसके लिए पत्नी ने फोन किया। हम बैठे थे वीआईएफ के ऑफिस में, और उस समय कोई एक बहुत महत्वपूर्ण मसला चल रहा था। 3 साल पहले की बात है, 2009 या 10 के मार्च की बात है। मनमोहन सिंह का अमेरिका दौरा होना था, और उससे पहले इस प्रकार की खबरें आ रही थी कि अमेरिका का इतना प्रेशर है कि मनमोहन सिंह अमेरिका में जाकर के कश्मीर को लेकर के कुछ समझौता कराएंगे। ये बात हो रही थी कि बॉर्डर ओपन कर दी जाएगी व्यापार आदि के लिए, कश्मीर की बॉर्डर, दोनों कश्मीर की। और बॉर्डर ओपन करने के लिए सुरक्षा दल बड़े चिंतित थे, सेना बड़ी चिंतित थी कि बॉर्डर ओपन हो गए तो फिर तो आतंकवाद को हम रोक ही नहीं पाएंगे। और उस समय हम लोग बैठ करके इस बात को कैसे, शह को मात कैसे दी जाए, इसके लिए कुछ सोच रहे थे। फिर निकाला भी, उसका रास्ता भी निकाला। और उस बीच में भाभी जी का फोन आया, और उन्होंने दोवाल जी को पूछा होगा टाइल्स वाइल्स के बारे में। उन्होंने टाइल्स वाइल्स की तो बात कुछ की नहीं,
वो फोन पे मोबाइल पे कई बार जोर से अगले की आवाज सुनाई देती है, इसलिए मेरे को सुनाई दिया वो टाइल्स की बात। नहीं तो जो हम 3-4 लोग कमरे में थे उनको पता भी नहीं चलता। वो भाभी जी को पूछ रहे, वो मैंने कल रात को तेरे को बताया था ना कश्मीर के बारे में, तूने कुछ सोचा क्या उसके बारे में? क्या करना चाहिए, क्या सलाह देनी चाहिए? विदेश सचिव निरुपमा राव उस समय विदेश सचिव थी, जो आजकल अमेरिका में भारत की राजदूत है। निरुपमा राव ने मैसेज भेजा था कि हमको कुछ रास्ता बताओ जिस रास्ते से ये पाकिस्तान ने जो षड्यंत्र चलाया इसको हम मात दे सके। और मनमोहन सिंह जी तो तैयार हो गए। राजनीतिक कोई मामला नहीं बैठ सकता, कोई ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कुछ करना पड़ेगा। कैसे करना है उसके बारे में पत्नी को रात को चर्चा की है। पत्नी टाइल्स का पूछ रही है और पत्नी को ये पूछ रही है कि तू उसके बारे में तूने कुछ सोचा क्या, ये बता। पत्नी ने क्या किया होगा भगवान जाने उस तरफ से। लेकिन इस व्यक्ति को मैंने देखा 24 घंटे देश के अलावा कोई चिंतन नहीं, 24 घंटे। मैंने उनको पूछा आप खाली बैठे रहते हो तब आप क्या करते हो? तो बोले एक तो खाली बैठने का आप तो समय नहीं मिलता बोले, लेकिन जब मैं सर्विस में था तब खाली बैठने का बहुत समय मिलता था। जासूसी का काम है ही ऐसा। बोले जाकर के कहीं पर लगे हुए किसी के पीछे तो एक्शन तो 2 मिनट की है, और उससे पहले बोले प्रिपरेशन में 24 घंटे। तो मैंने कहा जब आप खाली बैठते हो तब क्या करते हो? तो बोले जब मैं खाली बैठता हूं तब मैं सिनारियो बिल्डिंग करता हूं। उनका शब्द है, मैं अलग अलग प्रकार के दृश्य पैदा करता हूं। मैंने कहा क्या दृश्य? बोले यदि पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया है और जिस समय पाकिस्तान ने आक्रमण किया उसी समय अरुणाचल के अंदर यदि चाइना की फौजें घुस आई, दोनों तरफ से हो गया, तो भारत क्या करेगा? यदि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो गए तो भारत का क्या होगा? अफगानिस्तान में से अमेरिका जब सेना वापस ले लेगा और उसके बाद अफगानिस्तान में यदि तालिबान फिर से हावी हो गया, ऐसे में सिनारियो बिल्ड करता हूं और उसके अंदर क्या करना चाहिए देश को। अभी की सरकार उनका कोई कहना नहीं मानने वाली दूर दूर तक, लेकिन उस आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे देश का चिंतन। नमाम कर्माणि लिंपंती नमे कर्म फले स्पृहा। कितने लोगों को अपने हाथ से उड़ाया होगा उन्होंने, भगवान जाने, लेकिन उनको कोई उनको उसका पाप नहीं लग सकता, किंचित मात्र भी, क्योंकि अपने लिए एक भी कर्म नहीं किया। मेरे जीवन में पता नहीं पूर्व जन्म क्या क्या संचित है, जो मेरा सौभाग्य है कि ऐसे अनेक कर्म योगियों को मैंने करीब से देखा। अनेक कर्म योगियों करीब से मैंने देखा है। और जो हम लोग राष्ट्र कार्य में लगे हुए हमको हमारे साथ में होते हैं, कई बार हमको पता नहीं होता, लेकिन जब ये दृष्टि हमारी हो जाती है तब हमको दिखने लगते हैं हमारे आसपास में ऐसे कितने कर्मयोगी निस्वार्थ भाव से लगे रहते हैं। और इसीलिए फिर उनकी वो जो गुरु जी वाले गीत में कहते हैं ना, और वह निश्चल हंसी तो, जो इसलिए उनकी हंसी में वो निश्चलता होती है, छल नहीं होता, और इसलिए वो दिव्यत्व उनके अंदर से प्रकट होता है। वह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वह मैं हूं। जहां जहां ऐसा भाव होगा, नमाम कर्माणि लिंपंती, उनके माध्यम से मैं कार्य करता हूं। यंत्र और यंत्री का यह भाव है, उसको अपने जीवन में हम उतार सके तब कर्मयोग होगा। पहले बहुत सारे मुमुक्षुओं ने किया है, इसलिए तुम भी उसके अनुसार करो। चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो और ज्ञान प्राप्ति के बाद लोक संग्रह के लिए कर्म करो। कर्म से दूर हटने की, पलायन की कोई तीसरी बात मत सोचो। संन्यास, कर्म से संन्यास का यही मार्ग है। कर्म में से मैं कर रहा हूं का बोध हटाना, यही कर्म संन्यास है। इस ज्ञान को प्राप्त करो, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और उसके बाद कर्म की गहना गति को उन्होंने आगे आने वाले 7-8 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि कैसे कर्म कार्य करता है, उसको कैसे समझा जाए, उसको अपन कल देखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम